हालेलुया, मसीह में आपकी सलामती हो। आपको एक बार फिर से वेलकम करता हूँ किंग्समैन रिडीमर पार्ट 2 को आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले पार्ट में हमने देखा कि जो नायोमी और रूथ हैं वो बैतलहम को वापस आ जाती हैं, और जो रूथ है वो बोएस के जो खेत हैं वहाँ पर बालें चुनने जाती है, और नायोमी उससे कहती है कि ये हमारा करीब का रिश्तेदार है, यानी कि हमारा क्राप्ती है, यानी कि हमारा किंग्समैन रिडीमर है, और जो ये शख्स है ये क्राप्ती का हक जो है वो अदा कर सकता है। क्राप्ती का हक अदा करने से जो मुराद है या जो इसका मीनिंग या मतलब है, जिसको हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि जो किंग्समैन रिडीमर है वो एक ऐसा शख्स होता है, जो एक ऐसा करीब का रिश्तेदार है जो उन पोजेशंस को रीगेन कर सकता है जो आपसे खो चुके हैं, जो आपसे ले लिए गए हैं, जो आप नुकसान कर चुके हैं। तो अगर आपका क्राप्ती जो है वो मौजूद है और वो एक ऐसा शख्स है जो कि उन सारी चीज़ों को, उन पोजेशंस को जो है वो वापस ले सकता है, उनको रिडीम कर सकता है। और अब नायोमी और रूथ जो हैं उस क्राप्ती की तलाश में हैं, उस किंग्समैन की तलाश में हैं, जो उस सारी सिचुएशन से जिससे वो गुजरी हैं, जिस दुख से वो गुजरी हैं, वो लेविटिकल लॉस के मुताबिक उन सारे जो पोजेशंस से जो उनसे चले गए हैं उन्हें रीगेन करे, जो कि जो इज़राइल के कानून के मुताबिक था। अब इस किंग्समैन रिडीमर को ढूंढने के लिए कुछ चेक बॉक्स हैं जिनका टिक होना बहुत ज़रूरी है। तो 4 ऐसी जो चीज़ें हैं या एलिमेंट्स हैं जिनका होना किंग्समैन रिडीमर में ज़रूरी है। पहली चीज़ जो आप इसमें देखते हैं वो है अ किंग्समैन रिडीमर हैड टू बी अ क्लोज रिलेटिव, यानी कि ये जो शख्स है ये करीब का रिश्तेदार होना चाहिए, ये क्राप्ती होना चाहिए। और दूसरा जो एलिमेंट आप इसमें देखते हैं वो है द रिडीमर हैड टू बी विलिंग। इस क्राप्ती शख्स को, इस किंग्समैन को इस बात पर राजी होना चाहिए कि वो क्राप्ती का हक अदा करना चाहता है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि किंग्समैन रिडीमर हैड टू बी रिच इनफ टू पे द रिडेम्पशन प्राइस, कि ये शख्स जो है इस कदर अमीर होना चाहिए कि वो उन पोजेशंस को वापस खरीदने या उन पोजेशंस को लेने की कुव्वत रखता हो, उन सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो उनसे खो गया है उनको वो वापस लेने की कुव्वत रखता हो। चौथी जो चीज़ है वो है A kinsman was to continue the name of his relatives. लेविटिकल लॉज के मुताबिक जब किसी भी औरत का खावन जो है वो मर जाता और उनके औलाद ना होती तो कानून के मुताबिक वो किसी क्राप्ती से ब्याह करती, ताकि उस शख्स का नाम जो है वो इस्राइल से मिट ना जाए। अब नायोमी और रूथ जो है वो इन चारों चीज़ों को देखती हैं, और बोएज जो है वो उन्हें क्राप्ती मालूम होता है। और आप रूथ के तीसरे बाब में जो है वो इसकी तफसील देखते हैं, जहाँ पर नायोमी जो है, जो रूथ की सास है, वो उसे इंस्ट्रक्शंस देती है, वो उसे समझाती है, वो उसे बताती है कि तू किस तरह से बोएज के पास जा और बोएज से जो है क्राप्ती के हक को अदा करने का कह। और जो रूथ है वो अपनी सास नायोमी की बात को मानती और वो बोएज के पास जाती और उससे कहती कि तू करीब का रिश्तेदार है। और अगर आप इसे 3 बाब की रूथ की किताब उसका 3 बाब और 9 आयत में देखते हैं, जब वो उसके बिल्कुल उसके पाँव के पास पहुंच जाती है और वहां पर पड़ी होती है, तब वो उससे पूछता है कि तू कौन है। उसने कहा मैं तेरी लोंडी रूथ हूँ, सो तू अपनी लोंडी पर अपना दामन हिला दे क्योंकि तू नज़दीक का क्राप्ती है। और जो बोएज है वो उसे कहता है कि तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो आए मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज़्यादा मेहरबानी करके दिखाई है। और 12 आयत के आखिर में हम देखते हैं कि वो कहता है कि तमाम शहर जानता है कि तू एक पाक दामन औरत है, और ये सच है कि मैं नज़दीक का क्राप्ती हूँ। अब यहाँ पर ये मसला है कि
जो कराप्ती है वो सबसे करीब का रिश्तेदार होना चाहिए। और बोएज जो है वो यहाँ पर ये बताता है कि हाँ, मैं करीब का रिश्तेदार हूँ, लेकिन एक और भी है जो मुझसे भी करीब का रिश्तेदार है। ये बात इस बात को साबित करती है कि ये दो लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं था, बल्कि लॉ के मुताबिक था। जो सबसे करीबी शख्स है उसका जो है वही कराप्ती का हक अदा कर सकता है। और जो दूसरी चीज़ है वो है द रिडीमर हैड टू बी विलिंग। जो कराप्ती है वो हक अदा करने की मर्जी रखता हो। तो आप चौथे बाब के शुरू में देखते हैं कि जो तीसरे बाब में आप ये चीज़ देखते हैं कि बोएज कहता है कि एक और भी शख्स है वो मुझसे भी करीबी है, तू रात तक जो है वो ठहरी रहे और सुबह को जो है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे पूछूंगा और मैं उसे कराप्ती के हक को अदा करने का कहूंगा। और अगर उसकी मर्जी इसमें शामिल हो तो ये उसका हक है कि वो कराप्ती का हक अदा करे, नहीं तो मैं इस हक को अदा करूंगा। और चौथे बाब में जब आप देखते हैं तो बोएज उस शख्स को ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि अरे भाई इधर आ और ज़रा यहाँ बैठ। सो वो उधर आकर बैठ गया। फिर उसने शहर के बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा यहाँ बैठ जाओ। सो वो बैठ गए। तब उसने उस नज़दीक के कराप्ती से कहा, नयोमी जो मुआब के मुल्क से लौट आई है, ज़मीन के उस टुकड़े को जो हमारे भाई अली मलिक का था बेचती है। सो मैंने सोचा कि तुझ पर इस बात को जाहिर करके कहूँगा कि तू इन लोगों के सामने जो बैठे हैं और मेरी कौम के बुजुर्गों के सामने उसे मोल ले ले। और वो कहता है कि हाँ, मैं उसे मोल ले लूँगा, मैं उसे खरीदने की कुव्वत रखता हूँ। और बोएज उसके साथ दूसरी बात करता है कि तुझे जो है वो मुआबी जो रूत है उसको भी जो मुर्दा की बीवी है मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दा का नाम उसकी मिरास पर कायम रहे। तब जो वो नज़दीक का कराप्ती है उसने कहा, मैं अपने लिए उसे छुड़ा नहीं सकता, ता ना हो कि मैं अपनी मिरास खराब कर दूं। उसके छुड़ाने का जो मेरा हक है उसे तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी चीज़ में जहाँ पर लिखा था कि जो फिदिया देने वाला है, जो रिडीमर है, उसकी मर्जी इसमें शामिल होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस करीब का जो कराप्ती है इसकी मर्जी इसमें शामिल नहीं है और वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर हम देखते हैं कि बोएज जो है वो कराप्ती के हक को अदा करता है। वो उस उन पोजेशंस को जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थे जो उनको रीगेन करता है, उनको ख़रीद लेता है और उस मुआबी रूत को भी वो ले लेता है और उसे अपनी बीवी बनाता है। और जो चौथी चीज़ थी कि किंग्समैन जो है वो उस करीब के रिश्तेदार की मिरास को आगे बढ़ाए। तो अब 4 बाब की जो आखिरी आयात हैं उनमें से 13 आयत में देखते हैं कि उसके बेटा होता है और जो बोएज है वो कराप्ती होने का यानी कि करीब के रिश्तेदार होने के सारे हक को अदा करता है और वो उस रूत की सारे नुकसान का मुदावा बन जाता है। वो उनके सारे परेशानियों का, उनके दुखों का, उनके गमों को जो है वो रीस्टोर कर देता है, वो उनको रिडीम कर देता है और एक खूबसूरत ज़िंदगी में उसे फिर से शामिल कर देता है। मेरे अजीज़ों, इस कहानी को आपके साथ शेयर करने का जो मकसद था वो मकसद ये था कि मैं और आप जो गुनाह के हाथों बिक चुके थे, मेरे साथ अगर आप ये हवाला देखें रोमियो उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत। रोमियो 7 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है कि क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ। मेरे अजीज़ों, जब इंसानियत जो थी वो गुनाह के हाथों में बिक चुकी थी, जब कोई ऐसा शख्स जो बिक जाता है, कोई ऐसा शख्स जो गुलामी में चला जाता है, तो वो अपने आप को मोल नहीं ले सकता, वो अपना फिदिया नहीं दे सकता, वो अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकता। इसी तरह जो है वो इंसानियत जो थी वो गुनाह के हाथों में बिक चुकी थी। हम सब ने गुनाह किया और खुदा का कलाम कहता है कि उसके जलाल से हम महरूम थे और हम अपने आप को जो था वो रीस्टोर नहीं कर सकते थे। कोई भी गुलाम अगर आज आप दुनिया में देखते हैं, स्लेवरी आप देखते हैं, अगर
माजी में भी आप किसी स्लेवरी पर रिसर्च करते हैं तो गुलाम कभी भी अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकता था। इसी तरह हम रूहानी तौर पर भी गुनाह की गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकते थे। हमें एक रिडीमर की ज़रूरत थी, हमें एक मखलसी देने वाले की ज़रूरत थी, हमें एक फिदिया देने वाले की ज़रूरत थी जो हमें आज़ाद करवाता, जो हमें छुड़ाता। और जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि वो कराबती जो है वो नज़दीक का रिश्तेदार होना चाहिए, वो करीबी होना चाहिए। और मेरे अजीज़ों, रोमियो 8 बाब जो है वो हमें इस बात के बारे में बताता है कि रोमियो 8 बाब उसकी 17 आयत में देखें, यहाँ पर लिखा है, और अगर फर्जंद हैं, बाइबल हमें ये चीज़ बताती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। एक बड़ी खूबसूरत बात एक मिसाल के तौर पर आपको मैं बताना चाहता हूं ताकि आपके लिए इसको समझने में आसानी हो सके कि मेरे अजीज़ों, यसु मसीह के सलीब पर खून बहाने से पहले भी जो था वो हम खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां थे। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे शख्स हैं जो कि स्लेवरी में चले जाते हैं, गुलामी में चले जाते हैं, आपको ले लिया जाता है। जैसे यूसुफ को जो है वो बेच दिया जाता है, और यूसुफ को जो है उसके जो लोग थे, वो जो उसके मालिक थे, वो उसे पैसा देकर मोल ले लेते हैं और वो उसे दूसरे मुल्क में ले जाते हैं और वो अपने बाप से जुदा हो जाता है। अगर आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखते हैं कि आप गुनाह के हाथों में बिक गए हैं, आप गुलामी के हाथों में बिक गए हैं, आपको गुलामी में भेज दिया गया है, लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ बयान करना चाहता हूँ कि वो गुलामी, वो स्लेवरी या आपको मोल लिया जाना या आपका बिक जाना इस बात को जाहिर नहीं करता कि अब आपका रिश्ता आपके बाप के साथ बाप और बेटे का रिश्ता नहीं रहा। आपका रिश्ता आपके बाप के साथ फर्जंद का ही है और आप अपने बाप के फर्जंद ही हैं, लेकिन उस गुलामी की वजह से, उस गुनाह की वजह से, उस बिक जाने की वजह से कि आपको उस गुनाह ने मोल ले लिया और आप उस गुनाह की गुलामी में चले गए, आपके और आपके बाप के दरमियान एक दीवार को खड़ी कर देता है, जिस दीवार को आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप अपने बाप के उस मुल्क में वापस नहीं आ सकते, लेकिन वो स्टिल आपका बाप है और वो स्टिल आपको याद करता है और वो स्टिल जो है वो आपके बारे में सोचता है और वो तरतीब पैदा करता है, वो ऐसे हालात पैदा करता है कि वो आपको दोबारा से मोल ले ले और वो चाहता है कि आपको फिदिया देकर दोबारा ले लिया जाए, आपको दोबारा से मोल ले लिया जाए ताकि आप फिर से उसके साथ रह सकें, उसकी बादशाहत में रह सकें, उसके घर में रह सकें, उसके साथ में रह सकें। और जो दूसरी चीज़ हमने देखी थी वो ये थी कि जो किंग्समैन रिडीमर है, जो कराप्ती है, उसकी मर्जी इसमें शामिल होना ज़रूरी है। और आप मेरे साथ अगर एक हवाला देखते हैं यसाया नबी का सहीफा और उसकी आप 6 बाब को अगर देखते हैं तो 6 बाब की 8 आयत में अगर आप इसका मुतालिया करना चाहें यसाया 6 बाब का, तो ये एक रोया है जो आसमानी रोया को जाहिर करती है। और उसकी 8 आयत के अंदर लिखा है, उस वक़्त मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी जिसने फरमाया कि मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज़ की कि मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। ये हवाला हमें इस बात की तस्दीक करता हुआ नज़र आता है कि मेरा और आपका जो रिडीमर है वो इस बात पर राज़ी है कि वो मेरा और आपका फिदिया दे, वो अपने खून को बहा कर मुझे और आपको मोल ले ले, मुझे और आपको ख़रीद ले, ताकि मेरे और आपके जो बाप के दरमियान में वो दीवार है वो उसे अपने खून से ढा दे और वो हमें ख़रीद ले। और तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये थी कि जो किंग्समैन रिडीमर है वो इस कदर इनफ अमीर होना चाहिए कि वो हमारे पोजेशंस को रीगेन कर सके। मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में वाहिद यसु मसीह वो कामिल शख्स था जिसका खून जो था वो जलाल और पाकीज़गी से भरा था, जिसने मेरे और आपके उन किरमजी गुनाहों को, जो गुनाह मिटाए नहीं जा सकते थे,
उन्हें वो बर्फ़ की मानी धोकर सफ़ेद कर देता है। और यसाया 43 में वर्स जो उसकी फर्स्ट वर्स है, उसके दूसरे हिस्से को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। यहाँ पर हम इस अथॉरिटी को देखते हैं कि वो यहाँ पर विलिंगली आता है और कहता है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है, तू खौफ ना कर, मैंने तुझे मोल ले लिया है, मैं तेरे नाम को जानता हूँ और मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और मैंने तुझे अपनी मिरास में शामिल किया है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमारे लिए वो फिदिया बन गया। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो कफारा बन गया। यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि मैं और आप जो हैं वो निजात पाएं, ताकि मैं और आप जो हैं वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। और यीशु मसीह जो है वो अपनी मर्ज़ी को यूँ ज़ाहिर करता है कि मैं जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को दूंगा, मैं तुम्हारे लिए अपने खून को बहाऊंगा। और इस किंग्समैन रिडीमर ने हमारी उस बाप से सुलह करवा दी। उसने गुनाह की दीवार को ढा दिया और हमें एक कर दिया और गम की उस रात को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और अपने जलाल से हम एक नई सुबह बख्शी, जिसमें हम जो है वो कह सकते हैं कि हम उसके साथ अब्दी जलाल में शामिल होंगे, हम अब्दी ज़िंदगी को पाएंगे और खुदा बाप और उसके बेटे का खैमा जो है वो हम उसमें रहेंगे। और इससे खूबसूरत कोई बात नहीं है कि हम आज इस बात का इकरार करें कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए फिदिया देने वाला बन गया, वो मेरा और आपका किंग्समैन रिडीमर बन गया ताकि वो मुझे और आपको आज़ाद करवाए, ताकि हम गुलामी की ज़िंदगी नहीं बल्कि आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम खौफ की नहीं बल्कि दलेरी की ज़िंदगी गुजारें। मेरे अजीज़ों, अगर आज आप में से बहुत से लोग बीमारियों का शिकार हैं तो आज उस किंग्समैन रिडीमर को अपनी ज़िंदगी में पुकारें, उससे कहें कि ऐ मेरे फिदिया देने वाले मेरी ज़िंदगी में आ और मुझे पाक कर, मुझे साफ़ कर, मुझे इस बीमारी से छुड़ा। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो कर्जे में डूबे हुए शख्स हैं और आप मज़ीद कर्ज़ों में डूबते जा रहे हैं तो आज उस किंग्समैन रिडीमर को अपनी ज़िंदगी में बुलाएं और उससे कहें कि आए खुदावंद तू आ और खुदावंद मेरे पोजेशंस को रीगेन कर, खुदावंद मेरे इन कर्ज़ों की लानत से मुझे रिहाई बख्श। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो सूद का काम करते हैं, आप खुदावंद से माफ़ी मांगे, उसे कहें कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आ, मुझे रीस्टोर कर, मुझे बहाल कर, मुझे नया कर। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो कि शराब नोशी का शिकार हैं, आप ऐसी एडिक्शंस में हैं जो खुदा की तरफ से नहीं है, तो आज खुदावंद को कहें कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आ, मुझे नया कर, मुझे हर तरह की बुरी आदतों से रिहाई बख्श। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जिसकी सिचुएशन लंबे अरसे से बदल नहीं रही और आप दुआ करते हैं और आपको दुआ का जवाब नहीं मिलता या दुआ आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर पाती, तो आज ज़रूरत है कि आज आप अपने आप को परखें कि आप किस तौर से दुआ करते हैं, क्योंकि ईमान से जो दुआ की जाती है आसमान उसके लिए खुल जाता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आप ईमान रखते हैं कि खुदा आपकी सिचुएशन को बदल सकता है, अगर आप ईमान रखते हैं कि खुदावंद आपका फिदिया दे सकता है, अगर आप ईमान रखते हैं कि खुदा आपको शिफा दे सकता है, अगर आप ईमान रखते हैं कि खुदावंद आपके बिजनेस में बरकत डाल सकता है, अगर आप ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद आपको कर्जों की लानत से रिहाई बख्श सकता है, अगर आप ईमान रखते हैं कि खुदावंद आपको दुनिया के किसी भी मुल्क में रीसेटल्ड कर सकता है, तो खुदावंद आपके लिए ऐसा ही करेगा। फ़क्त ज़रूरी है कि हम खुदावंद पर ईमान रखें, उसे पुकारें, उस किंग्समैन को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दें और उसे कहें कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम कर, मेरी ज़िंदगी में नया काम कर जो अजीब काम हो, और आपकी ज़िंदगी बाबरकत होगी और आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सरफराजी को पाएंगे। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। आमीन।